एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अमन अंजलि से कह रहा होता है कि अंजलि, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हें सही समझे या ना समझे, मेरे घर वाले तुम्हें सही समझे या ना समझे, बस्ती वाले तुम्हें सही समझे या ना समझे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सच के लिए लड़ रही हो। तुम्हारे लिए केस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अंजलि के दिमाग में फोटो क्लिक करती है जिसमें अमन जो है वो काव्या की मांग में सिंदूर भर रहा होता है। यह देख के अंजलि को गुस्सा आ जाता है और अंजलि अमन को जोरदार चांटा मारती है। उसी वक्त अंजलि के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अंजलि, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे हाथ काट कर रख दूंगा। अमन हाथ जोड़ते हुए कहता है कि पापा जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में मत बोलिए। ये मेरे और अंजलि के बीच की बात, इस मैटर को हम दोनों को ही सुलझाने दीजिए। अमन पलट के अंजलि को कहता है कि अंजलि, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अंजलि कहती है कि नहीं पता आपको, नहीं पता। अमन कहता है कि तुम्हें क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि कहती है कि नाटक मत कीजिए, चेहरा तो ऐसे बना रहे जिसे कुछ पता ही ना हो। अमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे अंजलि कहना क्या चाहती है। उसके बाद अंजलि फोन में वो फोटो बताती है जिसके अंदर अमन काव्या की मांग में सिंदूर भर रहा होता है। अमन ये देख के एकदम से शॉक हो जाता है और उसके बाद अंजलि के पापा भी वो फोटो देख लेते हैं और वह देखने के बाद उनका भी जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। अमन कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन अंजलि के पापा किसी भी बात पे यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि गौर से देखो इस फोटो को। उसके बाद वो 2 से 3 थप्पड़ फटाकेदार तरीके से अमन को मारते हैं। अंजलि के पापा यहाँ पर कहते हैं कि तुम एकदम घटिया इंसान हो, एकदम घटिया। पहले तो तुमने तुम्हारी पहचान छुपाई और मेरे घर में आ गए, मेरी बेटी से झूठे प्यार का नाटक किया, उसके साथ शादी करने का ढोंग किया। असल में तो तुम उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहते। ये सारी ही चीजें एक सोची समझी साजिश है, अंजलि को केस हरवाने की साजिश। तुमने झूठा नाटक किया कि तुम अंजलि के साथ शादी कर रहे हो और वहीं पर ही दूसरी तरफ तुमने युवराज और पद्मा की शादी करवा दी ताकि तुम यह केस को जीत जाओ। तुम तो एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी राघव सिंह राजपूत का ही खून बह रहा है। अब जो बस्ती के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बस्ती की लड़की को इसने धोखा दिया है, उसका इस्तेमाल किया है, मारो इसे। और सभी लोग मिलकर यहाँ पे अमन को मारने लगते हैं और थोड़ी बहुत मार खाने के बाद वहाँ से एक आवाज आती है कि मत मारो इसे। यह आवाज होती है काव्या की। काव्या सबके सामने कहती है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ कि इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा पति है। अमन कहता है कि कैसी बात कर रही है काव्या, तू इतनी झूठी लड़की है ना कि तेरे साथ तो मैं एक फोटो खिंचाना पसंद नहीं करूँ, तुमने ही फंसाया है मुझे, ये सारी इसी की चाल है। अब जो काव्या है वो नाटक करते करते अमन के पाँव में गिर जाती है और कहती है कि अमन तुम ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं क्या करूंगी, अभी तो हमारी शादी हुई है। और काव्या इस तरीके से इमोशनल ड्रामा करती है कि सभी लोगों को लगता है कि इनकी शादी हो गई है। और अंजलि के कहने पर बस्ती वाले अमन को नहीं मारते और सभी लोग वहाँ से चले जाते। सबके जाने के बाद काव्या खड़ी होती है और अमन से कहती है कि ठाकुर परिवार की बेटी हूँ मैं, अगर एक बार मैंने राजपूत हाउस में कदम रख दिया, वो भी शादी के जोड़े में, तो अब मैं वहाँ से लौट कर नहीं जाने वाली। काव्या कहती है कि हम दोनों ही परिवारों के सामने मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम ही मेरे पति हो। फिर काव्या कहती है कि मैं चलती हूँ राजपूत हाउस। काव्या के जाने के बाद एक बस्ती का आदमी आके अमन से पूछता है कि अमन, एक बात पूछूं कि क्या तुमने सही में काव्या से शादी करी है? अमन कहता है कि मैं अंजलि की कसम खा के कहता हूँ कि सच यही है कि मैंने अंजलि के सिवा और किसी से भी प्यार नहीं किया है, शादी तो बहुत दूर की बात। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।